नाज़रीन, मैं आपका होस्ट चौधरी इरफान शौकत। आप देख रहे हैं सूरी टीवी IT। आज हमारे साथ मौजूद हैं मलक वाजिद अली खोखर साहब, जो कि मलक मंशा अल मशहूर मंशा बम के भतीजे हैं। हमेशा तस्वीर के दो रुख होते हैं, जबकि एक रुख से इंसान फ़ैसला नहीं कर सकता। जब तक दूसरा रुख नहीं आप देखेंगे, कोई फ़ैसला नहीं हो सकता कि ये सच्चा कौन है और झूठा कौन है। आज मलक वाजिद साहब हमें बताएंगे कि इनके साथ जो 3 दिन पहले ज़्यादती हुई इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम वाजिद साहब। जी वालेकुम सलाम। अच्छा वाजिद साहब, आप बताएं, जो आपके ये 2 प्लाट थे, इस हवाले से हम आपके पास हैं, ये उसकी तरह आप तफसील बताएं हमें। जी मेरे ना ये 2 प्लाट हैं, 367 और 368 C2। ठीक है। मेरे और मेरे भाई के नाम पे है। ठीक है। मेरे भाई का नाम साजिद अली है, मेरा नाम है वाजिद अली। ठीक है। तो ये जोहर टाउन में मौजूद हैं, तो हाकिम चौक में। ठीक है। तो ये 27 तारीख को जुमे वाले दिन तकरीबन जुमे का टाइम था। जी जी। हमें कॉल आती है कि मलक साहब आपके प्लाट पे ना पुलिस आई है, थाना टाउनशिप का SHO और DSP साहब। ठीक है। वो कह रहे हैं अपना सामान बाहर निकालो, ये प्लाट सरकारी लैंड है, मलक मंशा बम ने कब्ज़ा किया हुआ है। ठीक है। तो हमने कहा यार हम अभी आ जाते हैं, आप थोड़ी देर वेट करो। जी। तो उनको को थोड़ी देर ठहरे, हम आ रहे हैं डॉक्यूमेंट लेके। हम जब अपने कागजात लेके मौके पे पहुंचे, ठीक है। और थाना SHO टाउनशिप और DSP साहब को हमने कागजात दिखाने की कोशिश की। ठीक है। उन्होंने कहा नहीं अपना आप ऐसा करें, थाने आ जाएं। ठीक है। हमने कहा ठीक है जनाब, हम थाने में आ जाते हैं। ठीक है। हम अपना पुलिस वाले चले गए हैं। थोड़ी देर बाद हम आधे घंटे बाद हम थाने में पहुंच गए हैं। ठीक है। हम DSP टाउनशिप और SHO के पास जब गए हैं, हमने उनको अपने डॉक्यूमेंट दिखाने की कोशिश की। उन्होंने कहा चलो ठीक है बैठें, हम अपने SP साहब से रब्ता करके तो आपको फिर अपना बताते हैं, क्योंकि हमें SP साहब का हुक्म था। ठीक है। तो हम अपना उनसे ज़रा बातचीत करने के बाद आपके पास आते हैं। तो वो चले जाते हैं SP साहब के पास। ठीक है। SP साहब को मिलने के बाद वो आते हैं। ठीक है। तो वो कहते हैं ठीक है, LDA वालों को हमने बुलाया, आपके जो डॉक्यूमेंट है वो वेरिफिकेशन कर लेते हैं। ठीक है। तो हमने कहा जनाब ठीक है। तो तकरीबन इन्होंने हमें ना कुछ 6-7 घंटे थाने में मसूर रखा। ठीक है। उधर से जाने नहीं दिया, ना बाहर कोई भी अपना उधर ही बिठाई रखा है। ठीक है। और 6-7 घंटे के बाद इन्होंने मेरे पे एक ये FIR लॉन्च कर दी। ये देखें जी, FIR हम आपको दिखा रहे हैं, ये जो मलक वाजिद साहब के ऊपर FIR लॉन्च हुई थी। अच्छा, ये जब आपके अब FIR होगी तो फिर जमानत उसी दिन होगी थी, ये क्या हुई थी, ये भी बताएं। मुझे अगले दिन हुई है। ठीक है। अगले दिन मिसाल के सेम डे मेरी ज़मानत होगी। ठीक है। तो ये अपना FIR की थोड़ी सी अपना, इससे पहले मैं एक और बात बताना चाहता हूँ कि FIR दे के रात को मुझे बंद कर दिया। थाने में बंद करने के बाद अगले दिन जी जी। मेरी जो प्रॉपर्टी थी, एक प्लाट पे 4 द्वारी थी। जी जी जी। ठीक है जी। और एक पे एक बंदा गरीब बंदा था, तो वो वैसे ही बैठा हुआ था, उससे मैं रेंट भी नहीं था लेता, वो वैसे ही मैंने उसको खुदा खोफी करके बिठाया हुआ था। ठीक है। कि चलो यार अपना बच्चों का रिज़्क कमा के खा लो। ठीक है। वो उधर मैंने अपने प्लाट पे बिठाया हुआ था। ठीक है। ये सुबह 4 बजे 4:30 बजे आए हैं, इन्होंने मेरी दोनों प्रॉपर्टियाँ डिमोलिश कर दी हैं। ठीक है। और करके और मीडिया पे खबर इन्होंने चला दी कि जी उधर मलक मंशा बम के कब्जे से 2 प्लाट 367 और 368 C2। हालांकि ये देखिए, इस मंशा बम का इस प्लाट से कोई लिंक नहीं है। ये इन्होंने हमें डॉक्यूमेंट्स भी दिखाए हैं। ये इन दोनों भाइयों के नाम है, एक मलक वाजिद साहब हैं और एक उनके जो दूसरे भाई हैं वो एडवोकेट हैं। तो ये देखें, पाकिस्तान में काला कानून चल रहा है, इधर कोई पूछने वाला नहीं। पुलिस के पास जाएँ तो वो बताते हैं कि जी ये LDA वालों ने गिराया है, और LDA वालों के पास जाए तो वो कहते हैं जी हमें पीछे से आर्डर आए हैं, तो इसलिए जी हम गिरा रहे हैं। और अच्छा, ये बताया। अच्छा ये TV पे चल पड़ा जी, ये अपना मलक मंशा बम के कब्जे से 2 प्लाट LDA ने वागदार करा लिए। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही। 367 और 368 C2 बिल्कुल ऐसे ही। सरकारी लैंड वागदार करवा ली। ठीक है। तो अच्छा इन्होंने मेरी जगह गिरा दी। TV पे ये खबर चलना शुरू हो गई। जी। तो रात को जिस दिन इन्होंने फिर अपना जगह गिराई है, उसी दिन फिर मेरी ये सेम डे जिस पर्चे, अच्छा मेरी जब इन्होंने जगह गिराई है जिस दिन, उससे पहले की रात मुझे पकड़ा है, अगले दिन मेरी जगह डिमोलिश की है। और मेरा रिमांड लेने के लिए इन्होंने पता नहीं कितना जोर मारा है कि मलक मंशा बम का भतीजा ये इसको सारे किसी न किसी का पर चक्कर में ये निकले ना। ठीक है। इस पे झूठी और भी FIR लॉन्च करेंगे, इसमें रिमांड लेते हैं। पर जब ये गए अदालत में, जब जज साहब ने ये देखा यार ये बंदा मालिक खुद है। ये लेकिन 8 दफात लगाई उन्होंने। हाँ जी, 8 दफा लगाई है कब्जे की, अपना 149, 511, 506, 448, ये हाँ 8 जी। दफा से आपकी ज़मानत होगी सेम डे। हाँ जी। जज साहब ने जब पूछा यार ये आप कह रहे हैं कब्जा करने की कोशिश की, जज साहब ने वो खुद परेशान हो गए कि ये इनके पास लेटर हैं। जी जी जी। तो किस बेस पे ये कब्जा किसकी ज़मीन पे कर रहे थे? बिल्कुल। तो आगे से कोई जवाब नहीं है। पर जज साहब ने देखें हमारी अदालतें
अगर मिसाल के नहीं तो ये लोग हमें मिसाल के जे ना अपना बिल्कुल ये अल्लाह माफ़ करिए, हमें मिसाल के किसी बंदे को भी ना छोड़ें। ये सिर्फ अदालतें इंसाफ कर रही हैं। नहीं, लेकिन ये पर्चे में तो देखे ना, एक और भी नाम लिखे हुए हैं, मनशे बम का भी लिखा है, उनके बेटों का भी। नहीं, उनका तो तल्लक ही नहीं, इस प्लाट से उनका क्या तल्लक है? मैं मालूम हूँ, ये मौके पे मौजूद नहीं थे। नहीं, कोई मौजूद नहीं था। मैं खुद आया था, मेरा भाई आया था। ठीक है, हम आए हैं, मिसाल है कि हमारा प्लाट है, हम खुद आए हैं। मैं ये एलडीए वाली जगह गिरा के और उन्होंने टीवी पे चला दिया कि जनाब सरकारी जगह मलक मंशे बम से वागदार करा ली। ये मैं खुला चैलेंज कर रहा हूँ एलडीए अथॉरिटी को। ठीक है, खुला चैलेंज कर रहा हूँ। और ये इमरान खान साहब भी सुन रहे होंगे, उनके भी नोटिस में लाना चाहता हूँ। और दूसरा ये अपना सीएम पंजाब और चीफ जस्टिस पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करता हूँ, या तो इस लेटर को ये जाली साबित करें, या फिर ये जिसने भी ये खबर फैलाई है कि ये कब्जा करने की कोशिश सरकारी जहाँ पे की है, सरकारी जगह थी, बिल्कुल सही, उन लोगों को ओहदों से फ़र्क किया जाए। मैं ऑन एयर कह रहा हूँ, जिस प्लेटफार्म पे मुझे बुलाएंगे या तो ये लेटर जाली कर दें साबित, मैं फिर मेरे खिलाफ 100 FIR दें। ठीक है, मुझे कबूल है, मैं हर प्लेटफार्म पे आने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, ये कोई कब्ज़ा ना था, कोई सरकारी लैंड ना थी। ठीक है जी, ना इसका मलक मंशे बम से कोई तल्लक है। ठीक है, ये मेरे और मेरे भाई की प्रॉपर्टी, हम इसके मालिक और देखिए जी, इस वो कह रहे हैं कि इस प्लाट का मंशा बम से कोई तल्लुक नहीं है, ना ही उनके बेटों का तल्लक है। ये सिर्फ उनके नाम को लेके तो हमारा प्लाट भी गिरा दिया है और हमारे साथ ज़्यादती की गई है। और कितना ज़्यादा नुकसान हो गया आपका? ये हमारा देखें, नुकसान की कोई बात नहीं है, बंदे की इज़्ज़त में, रेपुटेशन में फ़र्क पड़ता है। कह रहे हैं तो इन्होंने बहुत ज़्यादती की है। और मैं ख़ास तौर पे CCP लाहौर साहब से ख़ास तौर पे CCP लाहौर साहब से रिक्वेस्ट करूँगा, सर ये पुलिस को चेक किया जाए, नजायज़ पर्चे जो किए जा रहे हैं हमारे पे, इसका नोटिस लिया जाए। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, ये बड़ी ज्यादती है अपना हमारे साथ हो रही है। लेकिन ये ज्यादती तो एलडीए की तरफ से हुई ना, ये देखिए मुद्दई तो एलडीए बना है, इसमें पुलिस तो नहीं बनी। मुद्दई एलडीए बना, एलडीए ने भी ज्यादती की है। हाँ जी, कि बगैर किसी नोटिस के। जी जी, कोई नोटिस नहीं हमें भेजा। और उन्होंने FIR पे लिखा हुआ कि जी हमने इनको नोटिस भेजा। नहीं, कोई नोटिस नहीं भेजा, कोई तामीरात नहीं इसी मौके पे हो रही, पुरानी तामीरात थी। एक पे 4 द्वारी है, देखें कौन सा कानून है अपने प्लाट पे 4 द्वारी नहीं कर सकते? कर सकते हैं। दुनिया का कौन सा कानून है अपनी प्रॉपर्टी पे? ये उन्होंने कहा जी कब्जा हो रहा था। जी जी। अब ये इनका काम है एलडीए अथॉरिटी का, यहाँ इसको कब्जा साबित करें, इसको सरकारी लैंड साबित करें। ऐसे ही है। ठीक है, तो फिर तो हम मुजरम। ऐसे ही है। नहीं तो ये सब एक मिसाल के सोची समझी साजिश के तहत हुआ है, सिर्फ इमरान खान को खुश करने के लिए बीच में मलक मंशे का नाम डाल के कि लो जी हम बड़ा कब्जे ग्रुपों के खिलाफ एक्शन ले रहे हैं। तो जनाब ये बिल्कुल ज़्यादती है। मैं इमरान खान साहब से भी कहूँगा, CM पंजाब से भी कहूँगा, इसका भी नोटिस लें। और LDA काम जो ये जगह सरकारी शो कर रहे हैं, जी जी, उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लें। और मेरे ये लेटर जिस मर्जी प्लेटफार्म पे मैं ऑन एयर कह रहा हूँ, आपके चैनल के प्रशासन से जिस मर्जी प्लेटफार्म पर मुझे बुलाए मैं आऊँगा। और LDA इस लेटर को जाली या 2 नंबर करार दे दे, हर तरह की सज़ा भुगतने को तैयार होने। तो LDA के जो जिसने भी ये खबर फैलाई है कि कब्ज़ा हो रहा था, सरकारी लैंड थी, ठीक है, FIR में लिखा है। हाँ जी, ये FIR में भी लिखा है। जी। और उनके खिलाफ उनको ओहदों पे रहने का कोई हक नहीं है, बिल्कुल झूठी है, ताकि कानून की बालादस्ती कायम हो सके। हमें इंसाफ मिलना चाहिए। जी, सब बता रहे थे कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए। ये अगर हमारे लेटर जाली हैं तो हमें जो मर्ज़ी सज़ा दी जाए, FIR की जाए। और अगर ये सच्चे हैं तो फिर जो इस सीट पे बैठे हुए हैं जिन्होंने ये FIR करवाई है, उनको नौकरी से बर्खास्त किया जाए। आपके साथ फिर किसी दिन किसी और शख्स के साथ मुलाकात करवाएंगे। सीनियर कैमरामैन अली हमजा के साथ चौधरी इरफान शौकत को इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया।